के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी कवित्व में सुमरन का अंग। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भारे अनंत। षट ऋतु 12 मास रेण दिन सांझ सिकारो। मध्य काल मधिरात सदा एके रस प्यारो। नित्यानित्य अखंड तास को अंत जू नाही। वर्णाश्रम नर नार अति सब ही के माही। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार। राम चरण अक्षर उभय भजे से उतरे पार। महाराज माने कि उभय अक्षर रकार और मकार ये 2 अक्षर ऐसे हैं जो 52 अक्षरों के अंदर गादी के समान श्रेष्ठ सुशोभित सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशमान। ऐसे दोनों अक्षरों को रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक। इस रकार और मकार का जो उच्चारण कर लेते हैं सद्गुरु विधि से रसना और कागल्या के साथ श्वास और उच्छ्वास के अंदर, तो महाराज माने कि निज नाम जागृत हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। और ये निज नाम जो जागृत होता है वो कैसा होता है महाराज वर्णन करके बता रहे कि षट ऋतु 12 मास रेण दिन सांझ सिकारो। वो 6 ऋतुओं के अंदर समान रूप से रहता है। ऋतु कोई सी भी हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, इन 3 ऋतुओं की संधि वाली ऋतु बसंत शिशिर, सारी ऋतुओं के अंदर 6 ऋतुओं के अंदर एक जैसा आनंद आता है। तो षट ऋतु 12 मास रेण दिन सांझ सिकारो। महाराज पे रात और दिन में भी वैसा का वैसा आनंद आता है। जैसा दिन में आनंद आता है वैसा ही रात में आता है, और जैसा रात में आता है वैसा ही दिन में आता है। आनंद में कहीं कमी नहीं। और सांझ सिकारो, और महाराज सांझ को हो चाहे प्रातःकाल हो, सभी समय एक जैसा आनंद भरपूर प्राप्त होता रहता है। मध्यकाल मध्यरात सदा एके रस प्यारो। चाहे वो मध्यकाल हो, दिन के अंदर मध्याह्न हो, यानी दिन के भले 12 बजे हो, चाहे मध्य रात हो, चाहे रात की 12 बजे हो, सदा एके रस प्यारो। वो हमेशा एक ही रस में रहता है। हाँ, उसके न तो दिन में कभी 12 बजती है न रात में 12 बजती है। वो तो हमेशा उसके जो है आनंद बना रहता है। 12 तो कभी बजती नहीं है उसके। 12 बजने का मतलब समझे, कभी जो है उसको कष्ट की अनुभूति होती ही नहीं, तकलीफ कुछ भी नहीं है। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। इस प्रकार का निज नाम का आनंद घट के भीतर प्रस्फुरित होता रहता है, प्रकट होता रहता है। नित्या नित्य अखंड तास को अंत जू नाई।
इस प्रकार से नित्यानित्य, हमेशा बना रहने वाला और अखंड, खंडित तो होने वाला नहीं। कोई भी दिन आनंद के बिना नहीं जाता, कोई भी रात आनंद के बिना नहीं जाती, कोई भी ऋतु आनंद के बिना नहीं जाता, कोई भी महीना आनंद के बिना नहीं जाता। ताश को अंत जो नाई, ऐसे आनंद का अंत नहीं, अनंत आनंद। वर्णाश्रम नर नार अति सभी के माई, महाराज हमारे कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पाति का हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे अतीत हो, सबके अंदर वो आनंद समान रूप से देता है निज नाम। राम जी का नाम से जो निज नाम जागृत होता है, उसका आनंद घट के भीतर, सभी के भीतर समान रूप से आता है। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति वाले को ज़्यादा मिलेगा, नीची जाति वाले को कम मिलेगा। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार। महाराज मरे कि जो खट दर्शनी होते हैं और साधना करने वाले जन होते हैं, उनको राम नाम का ही आधार है। वो राम नाम के ही स्वरूप का दर्शन करते हैं। घट के भीतर साधना करने वाले जन राम जी के सच्चे दर्शन जो है, नाम के से निज नाम जो जागृत होता है और निज नाम के जागृत होने से आनंद की प्राप्ति होती है, वो ही सच्चा दर्शन राम। इसके बिना तो रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म ने माया का। तो जो ऐसे सच्चे दर्शन को प्राप्त कर लेता है, उनके लिए दर्शन का समय कैसा होता है? ऐसो समयो सदैव हमारे, 8 पोर क्या सांझ से। अब सांझ सवेरे दर्शन की बात नहीं रह गई, अब तो 24 घंटे के दर्शन हो गए। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। अब राम जी के बिना दूसरा कोई दर्श ही नहीं रहा। 24 घंटे के ऐसे दर्शन हो गए जिसके पट कभी बंद ही नहीं हो। हमेशा ही पट खुले रहते 24 ही घंटे। राम चरण अक्षर उभय भजे से उतरे पार। इस प्रकार से जो उभय अक्षरों को रकार और मकार का उच्चारण कर लेते हैं सद्गुरु विधि से मध्यमा वाणी में, वो भवसागर से पार उतर जाते हैं। राम में रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अपना गट पूं खोज रैण दिन सुमिरन करिए। जो गारा की कलनी नीर की सीरन दर से, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पर से। यूं चकमक में आग पत्थर लग परगट होई, धीरज सो करि ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण करनी बिना जगे न प्रेम प्रकाश, मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। और क्या फरमा रहे महाराज? राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए। राम जी तो सब जगह भरपूर है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। कोई भी एक सुई की नोक के बराबर जो ठोर भी जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। तो जब राम जी इतने भरपूर सब जगह विद्यमान हैं, तो आप दूर क्यों जाते हो? नजीक में ही खोज लो। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए। राम जी की खोज के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं दूर जाएंगे तब राम जी प्राप्त होंगे। अपना गट को खोज रण दिन सुमरण करिए। राम जी की प्राप्ति करनी है, उनके सच्चे दर्शन करने हैं, तो अपने गट के भीतर ही शोधना करो। अपने गट के भीतर खोज करके और रात दिन उनका सुमरण करो। फिर राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश। मानस में रात और दिन सुमरण करने की बात कर रहे हैं। अपना गट को खोज रण दिन सुमरण की। अपने गट के भीतर ही खोजो, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर खोजो, गट के भीतर।
तो निश्चित रूप से राम जी के सच्चे दर्शन हो जाएंगे। किस प्रकार से राम जी है, जो गारा की कलनी नीर की सीर न दर्शे। महाराज नीर की सीर आ रही है गारे के बीच में से, तो वो दिखाई नहीं देती कहाँ से आ रही, लेकिन नीर ही नीर होता है। खड्डा खुदा हुआ है, उसमें गारा है, उसके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है दिखाई नहीं देता। कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पड़ से। इसी प्रकार से राम जी की सीर सब जगह आ रही, लेकिन कर्मों का आवरण ऐसा आ जाता है, कर्मों की ऐसी प्लास्टिक की थैली आ जाती है कि वो राम जी दिखाई नहीं देते, उसमें स्पर्श नहीं कर पाते राम जी का। ऐसे माया का आवरण आ जाता है। राम जी इतने नज़दीक होने के बावजूद दिखाई नहीं देते। किस प्रकार से दिखाई देंगे फिर? जो चकमक में आग पत्थर लग प्रगट होई। चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, लेकिन वो प्रकट कब होती है? जब दोनों ही पत्थरों को रगड़ेंगे चकमक, तब जाके वो प्रकट होती है आग। आग होती है लेकिन प्रकट नहीं होती है, रगड़ने पर प्रकट होती है। इसी प्रकार से महाराज माने कि राम नाम का सुमरन श्वास और उश्वास के अंदर गौर बंद करो रगड़ लगा के, तब देखो कैसे प्रकट होता आनंद। जो चकमक में आग पत्थर लग प्रगट होए, धीरज सो करे ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। इस प्रकार से सद्गुरु से नामदान लेकर, नाम का भेद लेकर, सद्गुरु जैसे राम नाम बख्शिश करते वैसे नाम का सुमरण करो। और कैसे करो? धीरज सो करे ध्यान, बड़ी धीरता के साथ ध्यान लगाओ, बिना हिले डुले, बिना विचलित हुए भजन करते रहो। एक न एक दिन तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो ही जाए। धीरज सो करे ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। गुरु ने सद्गुरु ने ऐसा शब्द दिया है, वो निश्चित रूप से आपके गट के भीतर फलीभूत होगा, क्योंकि वो केवली भगवंतों का शब्द है, उनके द्वारा दिया गया शब्द, उनके द्वारा दिए गए शब्द अणबे के वचन हैं, अगम देश के वचन हैं। ऐसे अगम देश के वचनों जिनके पास है, जिनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान है, और वो ऐसा राम नाम का शब्द बख्शिश करते और अपन शिष्य धारण करते, तो महाराज माने कि निश्चित रूप से परमात्मा का आनंद गट के भीतर आने लगता है। रामचरण करनी बिना जगे न प्रेम प्रकाश। इस प्रकार की करनी नहीं होवे सुमरण की। श्वास और उश्वास के अंदर एक रटना के विद टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे। महाराज में करनी है तो रटना की विधि की करनी करो, जो विधि बताते हैं सद्गुरु, श्वास और उश्वास के प्रकार और मकार की रचना और कागल्य की, इस विधि से सुमरण करो। रामचरण करनी बिना जगे न प्रेम प्रकाश। ऐसी करनी नहीं करोगे तो गट के भीतर प्रेम का प्रकाश होने वाला नहीं, निज नाम की जागृति होने वाली नहीं। रामचरण करनी बिना जगे न प्रेम प्रकाश, मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। जल के भीतर मछली होते हुए भी प्यासी रहती है यदि वो मुख बीच कर रहे, मुख नहीं खोले तो। इसी प्रकार से माते राम जी सब जगह भरपूर है, व्यापक है, लेकिन थोड़ा मुख तो खोलो आप अपना राम नाम के सुमरण करने के लिए। थोड़ा मुख खोलोगे तो राम जी अंदर प्रवेश पा लेंगे, जागृत हो जाएगा निज नाम, मुख खोलोगे तो। और मुख नहीं खोलोगे तो जल में मीन प्यासी, मुझ देखत आवत हंसी। हंसी आती है कि जल में रहते हुए भी मीन प्यासी है, मछली प्यासी, क्योंकि वो मुख नहीं खोल रही। इसी प्रकार से अपन मुख बीच कर बैठ जाते हैं तो कैसे राम जी का आनंद प्राप्त होगा? तो इसीलिए कोई मुख बीच कर नहीं बैठो, रसना को चलाते रहो। प्रकार और मकार का उच्चारण इस रसना से होता है। अथ नाम समर्थक अंग, राम भजन की ओट चोट झमकी नहीं लागे। सिंह गरज सुन त्रास चरत बन का जीव भागे। जहाँ भवंग का बास तहाँ मूषा न रहावे। जिस गर जागृत होय निकट तस कर नहीं आवे। सुन सरनाटो बाज को डरे परे वा प्राण।
राम चरण जमयूं भगे लेते नाम निर्वाण। क्या दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं नाम की महत्ता, नाम की समर्था ही, राम जी के नाम का कितना पराक्रम है। महाराज में राम भजन की ओट चोट जम के नहीं लागे। जो राम भजन की ओट ले लेता है, जो राम भजन की शरण ले लेता है, उसे फिर बार बार जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। जमराज का डाव उसके ऊपर नहीं लगता, वो जीवात्मा मुक्त ही हो जाती है। फिर वो शरीर धरकर वापस 84 में नहीं आती, वापस गर्भवास के दुख देखने नहीं आती। राम भजन की ओट चोट जमकी नहीं लागे, और सिंह गरज सुन त्रास चरत बन का जीव भागे। मन के अंदर जितने भी जीव चर रहे होते हैं, जैसे ही सिंह गर्जना करता है सब जीव भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार से राम नाम की भक्ति सिंह भक्ति है। इसकी गर्जना ध्वनि, ध्वनियात्मक शब्द जब जागृत हो जाता है, ध्वनियात्मक शब्द की ध्वनि जब सुनने लगते हैं, तो इसके अंदर कितने ही, इस बन के अंदर, शरीर रूपी बन के अंदर कितने ही जो है जीव चर रहे हैं। इसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, ये सारी चीज़ें घट के भीतर ये जीव है, सब ये सब जीव भाव है, ये सब चर रहे हैं इसके अंदर। जैसे ही महाराज हमारी वो गर्जना शब्द ब्रह्म की जागृत होती है, सिंहनाद जागृत होती है, तो ये सारे जीव भाग जाते हैं, जीव भाव ही भाग जाता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श लेने की आसक्ति ही चली जाती है। ऐसा राम भजन में पराक्रम है, ऐसा दुनियात्मक शब्द में पराक्रम है। लेकिन होना चाहिए सूरत और शब्द का मेल है। सुरता दुनियात्मक शब्द को सुनती रहे। जहाँ भवंग का बास तहाँ मूषा न रहावे। जहाँ पर सांप रहता है वहाँ पर चूहे आसपास भी नहीं दिखेंगे, सब दूर भाग जाएंगे सांप से। इसी प्रकार से महाराज में जिसके गट के भीतर भक्ति है, वहाँ पर ये चोर कोई घुस नहीं सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं घुस सकते। जिस घर जागृत होई निकट तस्कर नहीं आवे। जिस घर के अंदर जागते रहते हैं रात भर, उनके घर के अंदर चोर चोरी करने नहीं आ सकते। इसी प्रकार से ये भजन रुखाड़ो जे रहे, तो मृग ढोर नहीं चर जाए, नहीं तो मृग ढोर चर जाते हैं। जो शिष्य सुना खेत में मृग ढोर चर जाए। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। उड़ उड़ लग कर रखते भजन के बिना कर्म। इस प्रकार से महाराज में जिस घर जागृत हो ये निकट तस्कर नहीं आवे। जिस घर के भीतर लोग जागते रहते हैं तो वहाँ तस्कर नहीं आते। इसी प्रकार से ये राम नाम जागृत हो जाता है, जिसके घट के भीतर चेतन हो जाता है, वो आपस सोता नहीं है। सोवु तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे, ऐसा वो राम नाम है। तो जिस घर जागृत होए निकट तस्कर नहीं आवे, तो तस्कर निकट नहीं आ सकते, चोर निकट नहीं आ सकते। सुन सरनाटो बाज को डरे परेवा प्राण। माना कि ऊपर से बाज का सरनाटा सुनते, बाज उड़ रही है, उसके पंख से जो हवा कट रही है, उस कटने की आवाज़, जो सरनाटा, एकदम सरनाटे की आवाज़ आती है बाज की उड़ने की। तो महाराज हमारे परेवा प्राण डरे। परेवा जो भी होते हैं कबूतर, अपने प्राणों को बचाने के लिए डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं आवाज़ सुनते ही बाज की। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये शरणाटा, इसका ध्वन्यात्मक शब्द का सुनते तो ये सब जो है अपने अंदर विकार जितने भी है सब भाग खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं रहते। सुर शरणाटो बाज को डरे परेवा प्राण, रामचरण जमियूं भगे लेत नाम निर्वाण। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ये निर्माण का नाम है। निज नाम जो है राम जी का नाम, जिससे निज नाम जागृत होता है, वो निर्माण पद प्राप्त कराने वाला नाम है। ऐसे नाम का कोई सुमरन करते हैं, ऐसे दुनियात्मक शब्द का कोई आनंद लेते हैं सुरता के माध्यम से, ऐसे दुनियात्मक शब्द को कोई सुनते हैं, तो फिर जमराज पास नहीं आता है। जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चावे। लिया नाम निर्वाण इतागर आनंद न होई।
लिया नाम निर्वाण इतागर आनंद न होई, कंपे तन का करम भरमना भागत रोई। मोह रयो शिर कूट निकट माया नहीं आवे, आन देव कर जोड़ देख बंधन कर जावे। राम चरण रामे भजा जमु उपजे शोग, कहाँ जानू ये राम जन किता उधारे लोग। देखो क्या बता रहे महाराज, बड़े ज़बरदस्त बात बता रहे कि लिया नाम निर्वाण हिता अगर आनंद न हो। ये जो निर्वाण का नाम है, राम जी का नाम है, जिससे निज नाम जागृत होता है, जिससे निर्माण पद प्राप्त होता है, इस नाम को लेने से इतने जने दुखी हो जाते हैं, इनके आनंद नहीं होता। तो किस किस के आनंद नहीं होता है? कंपे तन का कर्म, इस तन के अंदर जितने भी कर्म होते हैं संचित, वो सब कंपायमान हो जाते हैं, वो सब वाइब्रेट होने लगते हैं, पूरा शरीर धूजने लगता है, क्योंकि अंदर कर्म कंपायमान हो रहे। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे यो अंश धरे नहीं। तो जितने भी संचित कर्म हैं वो सब वाइब्रेट हो जाते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब निज नाम जागृत हो गया है इनके गट के भीतर, तो अब हमको यहाँ रह नहीं पाएंगे, अब हमारा खात्मा निश्चित है। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। सारे ही कर्म अब कटने ही वाले हैं, इसीलिए सारे कर्म जो है गट के भीतर कंपायमान हो जाते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, पूरा शरीर धूजने लगता है निज नाम की जागृति से। भरमना भागत रोई, और जितनी भी भरमना होती है, शरीर संसार इंद्रियों से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरमना, क्योंकि वो क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए ये जीव कर्म करता रहता है। तो ये भरमना जितनी भी है वो भाग जाती है, रोकर भाग जाती है, क्योंकि अब उसका जोर नहीं चलता। मोह रयो शिर कूट निकट माया नहीं आवे। अब जब भरमना चली गई तो जो प्राप्त सुख था उसके प्रति मोह आसक्ति भी छूट गई। तो अब मोह रयो सिर कूट, मोह को भी सिर कूट कर रहना पड़ता है, क्योंकि उसका भी जोर नहीं चलता। और निकट माया नहीं आवे, अब माया की आसक्ति भी नहीं है कुछ, तो माया भी जो है आती नहीं, निकट आ ही नहीं सकती जहाँ ऐसा निज नाम का आनंद हो। आन देव कर जोड़ देख बंधन कर जावे। आन देव भी जो भी है वो भी सब हाथ जोड़कर वंदन करके जाते हैं ऐसे निज नाम का। सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ता ता रिक्शा ठाणे रे लो। सुर जान जाते हैं कि इनके गट के भीतर ऐसा राम जी का निज नाम जागृत है, और वो भी ऐसे साध का दर्शन चाहते हैं। आन देव कर जोड़ देख बंधन कर जावे, वो देख कर वंदना करके जाते हैं कि हमें भी कभी ऐसा मौका प्राप्त होगा, हम भी मिनखा देवी में आएंगे और हमें भी जो है ऐसे केवल की भक्ति करके परम पद को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से वंदना करके जाते हैं। रामचरण रामे भजा जम उपजे सोग। इस प्रकार से कोई राम नाम का सुमरण करे तो जमराज के घर में सोग उत्पन्न होता है कि भाई जो है हमारे हाथ से जीव निकल कर चले जाएंगे। कहाँ जानू ये रामजन किता उधारे लोग। बोलो हमारे कितने लोगों को ये लेकर चले जाएंगे, जिनको हमको लेकर जाना था वो ये रामजन लेके जाएंगे, कितने लोगों का उद्धार कर देंगे। हमारे मुख का ग्रास था ये सब, हमारे मुख के ग्रास को रामजनों ने छीन लिया। तो वो जम के घर में भी गट में भी शोक उत्पन्न हो जाता है कि हमको अब खाने को भी क्या मिलेगा। मलचर काटे मेल नाम यूं मन को धोवे, बहु बन जाले अनल नाम ऐसे कर्म खोवे। उदय भया आदित्य रेण तम होवे नासा, बरम करम उठी जाए नाम तब करे प्रकाशा।
वेद साध सब ही कहे सुमरण सो सुख होय। राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय पोय। और क्या फरमा रहे महाराज, मलचर काटे मेल नामियों मन को धोवे। मलचर जो होता है साबुन, जो मेल को काट देता है, इसी प्रकार से महाराज माने कि ये निज नाम जो है परमात्मा का, राम जी का नाम और नाम से निज नाम, ये मन के विकारों को धो देता है, मन की आसक्ति को धो देता है। ये पांचों इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। जैसा जैसा मन होता है वैसी वैसी इंद्रियां काम करती है। जब मन को ही धो दिया, मन ही नहीं रहा, मन ही साफ हो गया, निर्मल हो गया, तो फिर ये इंद्रियों को आदेश नहीं देता कि तुम भोग करो। बहुबन झाड़े अनल नाम ऐसे कर्म खोवे। जिस प्रकार से अग्नि सब वन को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार से सारे कर्म इस राम नाम की ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं, कोई भी कर्म बाकी नहीं रह पाता। उदय भया आदित्य रेण तम होवे नासा। महाराज माने कि आदित्य, अदिति का पुत्र आदित्य, आदित्य नाम क्यों है सूर्य का? क्योंकि वो कश्यप और माता अदिति का पुत्र है। कश्यप सुत जब उगिया, ऋषि कश्यप के पुत्र है सूर्य, और माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए सूर्य, तो इसलिए उनका नाम आदित्य है। उदय भया आदित्य रेण तम होवे नाशा। जब इस प्रकार से आदित्य सूर्य उदय हो जावे तो रात्रि रूपी अंधकार टिक नहीं पाता, उसका नाश हो जाता है। रात्रि का, रात्रि रह ही नहीं पाती सूर्य के सामने। उसी प्रकार से महाराज बोले कि जब राम नाम की भक्ति का सूर्य घट में आपके प्रकाशित हो जाएगा तो ये माया मोह भरम कोई नहीं टिक पाएगा। और एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश घट के भीतर हो जाता है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोटी, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। ऐसे ज्ञान की झिलामिल ज्योति घट के भीतर होती रहती है। उदय भैया आदित्य रेण तम होवे नासा, भरम कर्म उठी जाए नाम तब करे प्रकाशा। इस प्रकार से घट के भीतर जब नाम का प्रकाश हो जावे तो भरम और कर्म सब चले जाए, सब समाप्त हो जाए, कुछ नहीं रहे। ऐसा नाम का पराक्रम है, ऐसे नाम की समर्थाई है, और ऐसी समर्थाई को वेद साध सभी कहे। वेदों के अंदर भी ऐसे नाम की महत्ता को बताया हुआ है, सुमरण की महत्ता को बताया हुआ है, और सभी साधना करने वाले जन भी यही बात कहते हैं कि ऐसा सुमरण करने से घट के भीतर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मनाइए दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। रामचरण सदगुरु शब्द राखो हृदय पोय। इसीलिए महाराज माने कि सदगुरु ने जो शब्द बख्शिश किया, राम जी का नाम, विधि बताई है, तरीका बताया, भेद बताया है, और उससे जो निज नाम जागृत हो गया उसको हृदय में पोकर, हृदय से प्रीत लगा के रखो, भीतर से आनंद लेते रहो उसका। और सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को। बाहर किसी को पता ही नहीं चले, हृदय के अंदर प्रीत लगी हुई है, लीव लगी हुई है, डोरी लगी हुई है भजन की, और भजन हो रहा है भीतर ही भीतर से। करम बन परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा, साखी भरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। मन बसी करण उपाय नाम मिन दूजी नाही, उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही। बाहिर को साधन किया दूणी बदे उपाद, रामचरण मन बस करे तो राम नाम को साध। और महाराज ने सरल उपाय बता दिया। करम बन परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा। महाराज मैंने कि जो है कर्म रूपी वन को समाप्त करने के लिए, काटने के लिए, नाम रिपु बड़ो कुठारा, ये कुठार के समान है नाम, कुलाड़ी है। ये कुलाड़ी जो है पूरा कर्म का बन उग रहा है,
सब मन को साफ कर देंगे। इस नाम रूपी कुल्हाड़ी से काट लो। नाम रिपु, रिपु किसको कहते हैं? शत्रु को। तो ये कर्मों का शत्रु है नाम। जिसके जो नाम ले लेगा उसके सारे कर्म कट जाएंगे। उसके जो कर्मों की खेती हो रही है वो सारी खेती को काटने का कार्य करता है नाम। नाम कर्मों का शत्रु है। कर्म नाम के साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे ही किसी के नाम का सुमरण घट के भीतर आरंभ हो जाता है तो उनके सारे कर्म कटने का समय आ जाता है। अब कर्म एक भी बाकी नहीं रहेगा, ऐसा समय आ जाता है। तो कर्म बन परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा, बहुत बड़ा कुठार के समान है। साख भरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। सुखदेव मुनि भी यही साखी भरते और सभी संत भी यही पुकार कर कहते। और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भी 7 दिन में यही ज्ञान दिया, जिससे 7 दिन में उनका कल्याण हो। मन वशीकरण उपाय नाम बिन दूजे नाय। मतलब ये राम नाम जो वशीकरण मंत्र है, हाँ, ये किसको वश में कर लेता है? अपने मन को, स्वयं के मन को। स्वयं के मन को बस में करना है तो केवल एक वशीकरण मंत्र राम नाम ही है। इसके अलावा दूसरा और कोई वशीकरण मंत्र है नहीं। मन वशीकरण उपाय नाम बिन दूजी नाई। उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही। जब नाम का सुमरण घट के भीतर चलने लगे, रसना से होता रहे, तो दूसरा कोई विकार प्रवेश ही नहीं कर पाता मन के अंदर। मन को ऐसा आनंद आ जाता है, मन को ऐसा आरंभ मिल जाता है, मन को ऐसा काम मिल जाता है कि वो नाम के सुमरण में लग जाता है, तो उसे दूसरा और कोई कार्य नहीं सूझता। खाली दिमाग शैतान का घर। जब मन खाली रहता है तब उसको शैतानी सूझती है। जब नाम के सुमरण का कार्य इसको प्राप्त हो गया और उसका आनंद इसको घट के भीतर आ गया, तो फिर दूसरा उसे कोई उपाय नहीं सूझता। बाहर को साधन किया दूने बदे उपाय उपाधि। मतलब कोई बाहर का साधन करो, ये गटपड़चों का साधन है, भीतर का साधन है। भीतर के साधन के अलावा यदि बाहर का साधन करो जो इसमें इंद्रियों को सुख मिलता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ ना। ये तो और बंधन का कारण है। मतलब में दूनी बदे उपाधि, और उपाधि बच जाती है। इंद्रियों को जैसे जैसे सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों को जैसे जैसे भोग मिलता है, वो तो आग में घी डालने के समान। जितना आग में घी डालेंगे उतना वो इंद्रिया और भोग मांगेगी। तो बाहर को साधन किया दूने बदे उपाद। बाहर का इंद्रियों के सुख का जितना भी कार्य करोगे उससे तो वो और बंधन का काम हो जाएगा। रामचरण मन बस करे तो राम नाम को साध। महाराज मैंने यदि आपके मन को बस में करना है तो एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुमरण करो। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। सुलभ तीरथ व्रत और सुलभ विधि नाना। सुलभ विद्या वेद जोग जिज्ञ सुलभ दाना। सुलभ कथनी ज्ञान नहान सुलभ आचारा। सुलभ गलीबो हेम पेश सुलभ रणधारा। सुलभ ले गिरि जाप जले सुलभ जल माही। सुलभ करवत शीश आस संग दुर्लभ नाही। दुर्लभ निजवत राम को दुर्लभ कसबो काम। राम चरण कृपा बिना दुर्लभ रटवो राम। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम। 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। क्या फरमा रहे महाराज? देखो सब चीजें करना सुलभ है। सुलभ तीर्थ व्रत, तीर्थों में जाना सुलभ है। 68 तीर्थों में जाना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और व्रत करने ला भी सुलभ है, आसान है। और सुलभ विधि नाना, नाना प्रकार की विधियां चलती है इन त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, वो सब सरल है, सुलभ है। सुलभ विद्या वेद जोग, महाराज हमारे कि वेदों की विद्या प्राप्त करना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जोग जिज्ञ अष्टांग योग सांख्य योग करना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यज्ञ करना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दान करना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सुलभ कथनी, हाँ कितना भी कथनी कर लो,
कितना भी ज्ञान का उच्चारण करके बोल के सुना दो वो भी आसान है। हाँ, सुलभ कथनी ज्ञान, ज्ञान कथना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नान सुलभ आचारा, नाने धोने का और आचार विचार का, चौका चतुराई का भी सब काम सुलभ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सुलभ गढ़बो हेम, हिमालय में जाकर गढ़ जाना भी सुलभ है। पेश सुलभ रणधारा, और महाराज में रण के अंदर लड़ना भी सुलभ है। सुलभ ले गिरिजाप, पर्वत से गिर जाना भी सुलभ है। जले सुलभ जल माए, और महाराज माने कि जल के अंदर डूब जाना भी सुलभ है। हाँ, सुलभ करवत शीश, आस संग दुर्लभ नाई, कोई आशा लेकर काशी के अंदर करवत झाप लेता, अपने सिर को कटा लेता है करवत से, और फिर वो मन चिंत्य फल पाता है अगले जन्म में, तो वो भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दुर्लभ निजव्रत राम को, दुर्लभ कस्बों काम, ये निजव्रत है राम जी के नाम का सुमरण, ये दुर्लभ है, ये मिलना ही दुर्लभ है। पहले तो ऐसा ज्ञान, राम जी के नाम का सुमरण का ज्ञान केवल बिरली सी जगह प्राप्त होगा, सब जगह मिलने वाला ही नहीं है। पहली बात तो भाई, वेदों का ज्ञान तो सब जगह होता, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान तो सब जगह होता, लेकिन ऐसा राम जी का निज नाम का ज्ञान बहुत कम जगह। दुर्लभ निजव्रत राम को, ऐसा निजव्रत राम जी का बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ कस्बों काम, ऐसे राम जी का निज नाम जागृत हुए बिना, राम जी के नाम का सुमरण हुए बिना कामनाओं को कसना भी दुर्लभ है, वो नहीं ठीक होती। केवल एक भजन से ही ठीक होती है, बाकी नहीं होती है। रामचरण कृपा बिना दुर्लभ रटबो राम, जब तक राम जी की कृपा नहीं हो, जब तक संत सद्गुरु नहीं मिले ऐसे केवल्य के ज्ञान का विधि बताने वाले, भेद बताने वाले, तरीका बताने वाले, तब तक राम जी का रटना भी बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। रट नहीं सकते ऐसे भी कोई। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे, ले ही नहीं पाता है। जब तक संत सद्गुरु की कृपा नहीं हो, केवली भगवंतों की कृपा नहीं हो, निज नाम घट के भीतर जागृत नहीं हो जावे, तब तक राम नाम का सुमरण हो नहीं पाता, चाहते हुए भी नहीं हो पाता। इस प्रकार से महाराज सुमरण के अंग के अंदर इतनी सुमरण की बात बता रहे हैं। कल भी सुमरण का अंग कंटिन्यू रहेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।